सीढ़ी बजा के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, जो तेरा बात बात पे घबरा गई। हम आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम बहुत ही शानदार प्रस्तुति और शानदार परफॉर्मेंस, एक बार जोरदार तालियां। पीछे से कंप्लेंट आ रही है कि पेरेंट्स के अंदर जोश नहीं है, उनकी फिफ्थ बी क्लास मिस्टर रमेश 94% फर्स्ट पोजीशन। युवांश मिस्टर रमेश 90% सेकंड पोजीशन। रही थी सकीरन से वाली आज अपने और मैं आदर और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आया हूँ, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो बच्चे इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। सुबह 9 बजे से वो बच्चे आप पेरेंट्स का जो वेट कर रहे थे हमारे चीफ गेस्ट का, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
वो आपके लिए कहेंगे। और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं ये हमारे क्षेत्र के, 2 शब्द से कहेंगे। जेसी गौड़ के स्कूल के चेयरमैन राजेश गौड़ जी और हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद और उत्तर पूर्वी जिले के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, सामने बैठे सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों, जेसी गौड़ काफ़ी पुराना स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है और इससे भी अच्छे हैं इनके चेयरमैन और इनकी प्रिंसिपल, जो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे फ्री में शिक्षा देते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, 4-5 बच्चे मेरे कहने से भी जेसी गौड़ साहब यहाँ पे जो जिनसे फीस नहीं लेते, किताबों के पैसे नहीं लेते, उनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही ये गौड़ साहब के लिए तालियां बजाओ। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपके नहीं ऐसे नहीं चलेगा। भारत निगम पार्षद हैं, 2 बार से चेयरमैन हैं ऐसे अनिल त्यागी जी, स्कूल के सभी प्रबंधक जन, सभी अध्यापक, बहन भाई, मदन सर, कौशिक साहब, त्यागी जी, पंडित जी, सभी को सादर प्रणाम। अभिभावक जन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, बाधक जन, आप सभी को जेसी गौड़ पब्लिक स्कूल के इस वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं में ताली बनता है कि बजाना चाहिए। कुछ जगह तो हमें आदत ही डाल लेनी चाहिए कि ताली बजाना ही बजाना है। जैसे बच्चों का कार्यक्रम जब प्रस्तुति देने आते हैं तो जोरदार उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। और जब कार्यक्रम उनका पूरा हो जाए तब उन्हें ताली बजा के उनका थैंक्स करना चाहिए कि बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। और बीच में भी लगता है कुछ अच्छा हो, उनका लग रहा है, आपको मन को मोह रहा है, तो उस समय भी ताली बजा के उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। मैं इस विद्यालय के लिए इतना कहना चाहूँगा कि जब इस मुकुंदपुर में दूर दूर तक कोई विद्यालय ऐसे नहीं थे कि जो उन ज़रूरतमंद गरीब लोगों को, क्योंकि आज काफ़ी लोग रईस हो गए हैं लेकिन उस समय बहुत गरीब थे, और मैं उस समय से इस जगह को समझ रहा हूँ जब ये खाली प्लॉट पड़ा होता था, विद्यालय भी नहीं था, तो सड़क वड़क तो थी नहीं, विषय अलग है। तो मेरे मन में एक कल्पना होती थी कि यहाँ पर क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, क्या इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकते क्या? और उसके लिए मॉडल टाउन जाएंगे, मोहन पार्क जाएंगे, आदर्श नगर जाएंगे, तो यहाँ से जाने का किराया इतना लगता था, आने जाने के साधन नहीं थे, चिंता बहुत होती थी। तो उस समय गवर्नमेंट स्कूल भी जो था वो नाम में स्कूल जरूर था, लेकिन बच्चे मुकुंदपुर गांव की चौपाल में पढ़ते थे जहां पर बैठने की भी जगह नहीं होती थी। मैं जब काउंसलर बना, मैंने राउंड किया वहां पर, तो मैंने देखा 1100 बच्चों का एडमिशन तो है, परंतु वहाँ बैठे थे 280 बच्चे। तो आप समझ सकते बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी। और उस समय गौर साहब ने, मैं इनके बड़ों का भी धन्यवाद करूंगा कि उस समय उन्होंने इस विद्यालय का निर्माण करके मेरे मन की संकल्पना को कल्पना में बदलते हुए और एक विद्यालय का निर्माण किया, और उन तमाम लोगों को बहुत मिनिमम राशि पर, बहुत कम पैसों पर, बिना किराए लगाए हुए, बगल में माँ भी बच्चे को छोड़ आए, छोटे से अमाउंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए बजाओ ताली, तो सब लोग मिलकर बजाओ। और इसलिए निरंतर तब से अब तक प्रयासरत है, और मैं इनके लिए कहूँगा अगली बार ये तो बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ कार्यक्रम हो रहा है और बच्चे अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत राठौर जी। Thank you.
एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए उनका धन्यवाद करते हुए जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे इस विद्यालय की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जोरदार तालियां। आज जिस स्कूल में हम सारे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ बोल पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिनके नाम से स्कूल है वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर विराजमान है। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए सम्मान पूर्वक आप लोग ताली बजाएं। अभी सर हमारे जाने के लिए कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं एमएलए साहब को देख रहा था। ये दो शख्सियत यहाँ ऐसी बैठी हैं, इन्होंने हारना तो सीखा ही नहीं है। इसका कारण है, हम सीखते कहाँ से हैं? अपने माँ बाप से। कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। तो मैं चाहूंगा इनके माता पिता के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और समय कीमती है इनका। इस स्कूल में हमारा भी स्कूल है, सुनील नाम दिया है। और मैं आपको बता दूं, राजेश सर हमें हमेशा हर एक कदम पे सुझाव देते रहते हैं। 2007 में मैंने सोचा कि सर मैं ये स्कूल बंद हो जाएंगे, कैसे होगा। ये मेरे पास गए और इन्होंने बोला कि नहीं बंद कुछ नहीं होता है, तुम चलाओ, हम बैठे हैं। तो आज इन्होंने मुझे बुलाया, मैं सोच रहा था कि मैं वो बोलूंगा क्या। यहाँ मैंने देखा, अभी सर भी तारीफ कर रहे थे कि आजकल सब लोग डीजे बजाते हैं, ये बजाते हैं। यहाँ एक एक चीज, और सर ये बात सर ठीक है, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ कि तो सर कह रहे थे कि यहाँ नहीं होगा फंक्शन, अगला नहीं होगा ना। मैं मिसेस राजेश मैडम को बोलूंगा, मैडम यहाँ फंक्शन नहीं होगा आपका, ये आपके लिए फंक्शन के लिए जगह ठीक नहीं, पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है। तो आगे बड़ी वाटिका कराएंगे और सर के जिम्मे है। आप ये देखो, छोटे छोटे बच्चे, अभी भारत माता का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने सबको सिखा दिया। एक माँ है, माँ को जैसे डाइवर्ट करो डाइवर्ट हो जाती है। एक ही चीज है संसार में, माँ। लेकिन माँ से पहले क्या है? बेटी है। हमारी कुछ लोगों की सोच वैसे यहाँ के पेरेंट्स की नहीं होगी, जिसकी होगी वो बदल लें। बोले बेटा तो हमारे साथ रहेगा, बेटी तो पढ़ाई हो जाएगी, तो बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो और बेटी को सरकारी में। तो हाथ तो हमने पहले ही काट लिए उससे। मैं एक लाइन जरूर कहूंगा कि बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज न देना पड़े। लोग पीछे पीछे आके घूमे कि भैया हमारी बेटी की शादी करें।
और धन इतना कमाओ कि दहेज न मांगना पड़े। यहाँ पे मैंने ये देखा कि एक एक पॉइंट पे छोटा सा मंच बनाया सर ने, लेकिन बच्चों ने, और सर मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि आपने जो तैयारी कराई है सर के लिए, एक बार ताली बजा दीजिए। आप ये सोचो कि जब हम अपने घर से चलते बड़े होते हैं तो क्या सीखते हैं, और इसमें पूजा करना भी सिखा दिया, सबको सिखा। पूजा करना में सीखा किसी है? भगवान देखा किसी ने? कितने लोगों ने भगवान देखा है? किसी ने भगवान देखा है? एक शख्सियत ऐसी जिन्होंने देखा हुआ, तो हाथ तो नहीं उठाया ना। अच्छा देखो, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी देखो। एक बच्चे का एग्जाम था, और वो ऐसा एग्जाम था कि उसको ट्रेन में अकेले बैठना था, और ट्रेन एक अंधेरी गुफा से गुजरनी थी। वही एक एग्जाम था कि अकेले बैठकर पूरी ट्रेन को पार करना है, अगर पार कर गए तो पास हो जाओगे। अब वो बच्चा परेशान, कभी माँ के पास जाए, कभी इधर जाए, कभी जाए। बोले मेरा सोल्यूशन कौन करेगा? मेरे पिता करेंगे। अपने फादर के पास गए, बोले पापा कैसे करेंगे? बोले बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक पर्ची दे रहा हूं मैं आपको, और ये पर्ची आपको वहां खोलनी है जहां आपको डर लगे। बोले ठीक है। उसने वो अपनी पॉकेट में रख लिया। ट्रेन गुफा के अंदर जाती है, जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो उसको डर लगता है। जब डर लगने लगा तो उसने पर्ची निकाली, तो उसने एक लाइन लिखी थी, चिंता मत कर मैं बगल वाले डब्बे में बैठा हूं। बस वो कूदते हुए सीधे पहुंच गई और ट्रेन पास हो गई। वो ईश्वर कौन है? माता पिता है। भगवान ने क्या किया? अपना रूप लेके और सबके पास खड़े, सबको दे दिया एक माता पिता, सबको। तो मैं चाहूंगा अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। समय नहीं है, सरकार सर के लिए जितनी तालियां बजा सकते बजा दो। देखता हूँ ये पार्टी वाले भी पार्ट 1 से नहीं दिखेंगे, अक्सर सोच रहे कि मैं भी पार्ट 2 में हूँ। जोरदार तालियां बजाइए आप। धन्यवाद सर, आपने बुलाया। और अनिल सर हमारे क्षेत्र के चेयरमैन हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार बड़े वाले प्रांगण में और चेयरमैन से बड़ा वक्त लेके आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिन्हा जी। तो जैसे आपने स्कूल के बारे में हमारे चीफ गेस्ट श्री अनंत कुमार त्यागी जी और श्री राठौर जी के लिए कहे, और मैं स्वागत करता हूँ श्री कुमार त्यागी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय